हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ गोल्ड की एनालिसिस लेके। तो अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ से आप जुड़ जाएं। इसमें कि आपको मार्केट आवर में बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी अच्छी डिलीवरी हो रही होती है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको इस पर मिल जाते हैं। हमारे जितने भी यूट्यूब कंटेंट्स आते हैं उनकी अपडेट्स इस पर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मार्केट आवर में कैसे ईटीएफ को ट्रेड करें, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, गिरावट में किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये टोटली फ्री है। एंड व्यूअर्स, अगर आपको ईटीएफ में रेगुलर कुछ अच्छा करना चाहते हो, ईटीएफ में आप स्विंग करना सीखना चाहते हो, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं, तो इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको ईटीएफ स्विंग क्लब पे मिल जाती है, वो भी काफ़ी कम फी में। तो ये फी दे के आप मंथली पे उसको ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स को आप यहाँ पे लेकर मार्केट में आगे बढ़ सकते हो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे निकल सकते हो। और ये तीसरा ग्रुप है दोस्तों जिसको मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली उन सिल्वर लवर्स के लिए जिन्हें सिल्वर में ट्रेडिंग करना काफ़ी पसंद है। तो सिल्वर टकसाल ग्रुप वही ज्वाइन करें जिनको सिल्वर में सिर्फ ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिल्वर में ही आपको लर्निंग मिलेगी और ये लर्निंग से आप हमें हमने एक फॉर्मेशन किया कि सिल्वर हमारे लिए टकसाल का काम करेंगे। इसके लिए सबसे प्राइम क्राइटेरिया जो है वो आपका जो फंड होना चाहिए 5 to 10 लाख के आसपास की होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें क्वेरी करो और कम से कम 5 डीमेट अकाउंट आपको इसके लिए नेसेसरी है। तो इस पे हम आपको ओनली एंड ओनली सिल्वर की लर्निंग देंगे। तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेरी कर लो, जाके आप वहाँ पे क्वेरी करके आगे की स्ट्रैटेजी और प्रोसेस आप समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो देर न करते हुए दोस्तों हम सीधा चले आए हैं अपने गोल्ड बीज के चार्ट पे। और गोल्ड बीज दोस्तों, क्या कारण है कि गोल्ड के रेट अचानक से इतना बढ़ रहे हैं? तो अगर आपके मन में ये संशय है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या कारण हो सकता है कि गोल्ड के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है गोल्ड के रेट्स कितने करेक्ट हो सकते हैं या फिर यहाँ से और भी उछाल मार सकती है? तो जरूर कमेंट करके बताएं अपनी राय और आपकी राय को हम वेलकम करते हैं। तो जरूर कमेंट करें दोस्तों और एक प्यारा सा लाइक करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और यहाँ पे मैं आपको आज लॉन्ग टर्म में कैसे आप एसआईपी करोगे, साथ ही साथ अभी हमारा क्या व्यू है गोल्ड के ऊपर और गोल्ड पे हम किस तरह से चलते जाएंगे, जिससे कि अगर मार्केट में अगर कोई रैली आती है तो ये हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी भी ईटीएफ को ले लो, किसी भी ईटीएफ को XYZ किसी भी ईटीएफ को ले लो और उसको आप ट्रेड करना चाहते हो पूरे मन से और वो अगर हाई पे चल रहा है तो बस आप हमारे 50-50 रूल को अपनाओ। 50-50 रूल से क्या होता है कि आपको एक गजब की कॉन्फिडेंस मिल जाएगी और आपको ऊपर के लेवल्स में आपको डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा दोस्तों तो आप फ्री माइंड से अपना काम कर सकते हो। तो सबसे पहले 50-50 रूल क्या है इसको आप जान लें। तो हमारे बैक के वीडियोस में आप देख सकते हो, खासकर सिल्वर के वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में सभी वीडियोस में आपको बताया कि 50-50 रूल क्या है। यहाँ तक मैंने कल जो सिल्वर का वीडियो लाया उस पर भी मैंने बताया। और खासकर आप सिल्वर टकसाल पे जो वीडियो मैंने दिया था उसको जरूर आप देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और सिल्वर हमारे लिए टकसाल जैसा यूज़ काम करेगी और कैसे काम करेगी इसकी स्ट्रैटेजी मैंने उस पर आपको शेयर किया है। तो दोस्तों गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पे था गोल्ड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राइम कारण जो निकल के आ रहा है दोस्तों, सबसे पहला कारण जो निकल के आ रहा है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे निकल रहा है कि यूएस ने जिस तरह से यहाँ पे, तो यूएस की नीतियां दोस्तों साथ में ट्रम्प साहब का बड़बोलापन, ये सारे कारण बन रहे हैं गोल्ड के रेट्स को हाइक करने में। सबसे बड़ी बात आती है टैरिफ की। तो टैरिफ का जो जाल बिछाया है ट्रम्प ने, उस कारण से गोल्ड में एक गजब की तेजी देखने को मिली है। दूसरा कारण यहाँ पे आ रहा है जियो पॉलिटिकल इशूज़। तो यहाँ पे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिकल इशूज़ सुलझने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। आपस में कुछ ना कुछ कंट्रीज ऐसा तिकड़म बढ़ाए हुए हैं कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन हो रही है उस कारण से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी कारण सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि जितने भी टॉप कंट्रीज़ हैं, और जैसे मान लो कि आपका रशिया है, तो रशिया भी अपने गोल्ड रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पे चाइना भी अपने गोल्ड रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इंडिया भी अपने गोल्ड रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि कह लो इसके पीछे पीछे जितने भी छोटी बड़ी कंट्रीज है सभी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। इस कारण से क्या हो रहा है, गोल्ड के डिमांड में अचानक से काफ़ी बड़ा इजाफा आया है। और ये इजाफा अगर आप बात कर लो इसके फुलफिलमेंट की, तो जितनी गोल्ड की प्रोडक्शन हो रही है वर्ल्ड वाइड मान लो गोल्ड की प्रोडक्शन इतनी हो रही है तो डिमांड अभी इतना हो गया है। चलिए इसको गूगल के डाटा से समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2025 से क्वार्टर 2 में जो कुल मांग है वो 1249 टन का है, जो 3% ईयर ऑन ईयर की वृद्धि हुई है इस डिमांड में। और यहाँ पे अगर बात की जाए मांग मूल्य में,
तो मांग मूल्य जो वैल्यू है ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डिमांड बढ़ा है और उसकी एवज में जो सप्लाई है वो काफ़ी कम यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है। सप्लाई में यहाँ पे कह लो जो हमारा रिसाइकलिंग होता है वो कम्प्लीटली अभी बंद है। Q1 में कोई भी रिसाइकलिंग का कोई भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है और पुनर्चक्रण का दबाव है। दैट मीन्स कि गोल्ड बड़ी मात्रा में काफ़ी सारे देशों ने इसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, जिस कारण से डिमांड में काफ़ी तेज़ी आई है और उस तरह का सप्लाई नहीं है। तो बात करें दोस्तों गोल्ड बीच में चार्ट में, तो आप देख सकते हो कि जैसे ये मैंने 2000, चलो मैं हम लोग कोरोना के पीरियड में चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड तो वही था जिसमें गोल्ड ने काफ़ी बड़ा जंप मारा था और जंप मारने के बाद इसने काफ़ी दिन साइडवेज दिखाया। तो ये दोस्तों कोरोना का पीरियड आ गया। इस पीरियड में आप देख सकते हो इस लेवल तक इसने काफ़ी बड़ा जंप मारा और काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे इसने जनरेट किया। कितने रिटर्न की बात करें तो अगर इस लेवल से अगर देखा जाए तो इस लेवल से इसने आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न बना के दिया, 42% का रिटर्न बना के दिया। और अभी बात करें अभी करंट में, तो करंट में भी इसने काफ़ी बड़ा रिटर्न बना के आपको दिया है। तो गोल्ड की चाल दोस्तों, तो ये देखिए टॉप से इसने करेक्शन दिखाया और काफ़ी समय तक इसने एक साइडवेज जर्नी दिखाई। उसके बाद फिर से ये चला और चल के फिर ये ऊपर की तरफ निकला। और इसी तरह अगर आप देखो तो गोल्ड हमेशा से अगर एक टॉप बनाता है तो यहाँ पे एक थोड़ा समय ये साइडवेज लेता है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चल जाता है। और अगर इसी में अगर आप हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसने टॉप बनाया, यहाँ पे साइडवेज जर्नी इसने बिताई काफ़ी समय तक, 5-6 महीने 4 महीने ये साइडवेज रहता है। उसके बाद फिर से ये अगेन अपने उच्चतम स्तर तक अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। अभी फिर देखो आप, ये जर्नी होने के बाद ये आपका साइडवेज का टाइम है और साइडवेज में ये क्या करता है, प्राइस एडजस्टमेंट करता है और अपने आप में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। इसलिए गोल्ड एक ऐसी वस्तु है दोस्तों जिससे आप महंगाई को बीट कर सकते हो। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जैसे जैसे आपका पैसे का डिवोल्यूशन होगा वैसे वैसे गोल्ड की रेट्स बढ़ जाएंगी और वे आपके पैसे को डिवोल्यूशन को रोक देगा और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। तो सोने में लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, पूरी कंट्रियाँ, पूरा वर्ल्ड इसीलिए इस पे पागल है और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप देखो ये रनअप हुआ, ये साइडवेज का पीरियड है, उसके बाद फिर आप देखो ऊपर की तरफ निकला है। तो अभी जो कंडीशन आएगी दोस्तों, मान लो अगर ये ऊपर चला तो ठीक है, ये हमारा 96 का टारगेट है। यहाँ पे दोस्तों मान लो गिरावट होती भी है तो थोड़ी गिरावट होकर ये एक साइडवेज पीरियड में जाएगा, आपको टाइम वाइज इसमें करेक्शन होता हुआ दिखेगा, उसके बाद फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड में ज़्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमेशा से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है और इतना चलने के बाद आप समझ सकते हो कि 8% 10% में करेक्शन आ जाए, उसके बाद ये साइडवेज आपको निकल जाएगा थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद फिर से आपको ये ऊपर चलता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखिए वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो यहाँ सुलझने का नाम लेने रही है और जिस तरह की बिजनेस अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, लोग के बिजनेस सभी कंट्रियों के बढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम एनएससी के साइट पे हैं और एनएससी के साइट पे आप देख सकते हो, ये आप साइट एड्रेस नोट कर लो, यहाँ पे ये साइट एड्रेस आप डालोगे अपने सर्च बार में तो ये आपको यहाँ पे ये इस तरह का साइट खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप जो भी आपको सर्च करना है उसका सिंबल डालो, जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड भी डाल रखा है और यहाँ पे टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किन्हीं हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया तो कैसे देखते हैं, तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों। एनएससी इंडिया गूगल पे सर्च करोगे ये साइट खुल जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रॉपर जाना चाहते हो तो यहाँ रिसोर्सेज में जाओगे, रिसोर्सेज में जैसे ही जाओगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और ये सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्चिव्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे अपना सिंबल डाल के आप इसको चेक कर सकते हो, डेटा अपने अकॉर्डिंग 1 मंथ, 1 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ में जा सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम देख रहे थे दोस्तों। तो वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ सर्ज हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और फिर 5 करोड़ का हुआ है। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस पिछले वीक्स में एक काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ ट्रेडिंग होता हुआ दिखा है। अगेन यहाँ पे देखो आप 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, 5 करोड़ का हुआ है, फिर 3 लाख, फिर 3,22,000। और यहाँ पे अगर बात करें टर्नओवर की तो टर्नओवर भी काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखा है, 59 करोड़ के साथ, 63 करोड़ के साथ, और लास्ट डे जो हुआ था वो 35 करोड़ के साथ हुआ था। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, पिछले दिनों के मुकाबले हाई है। तो ना कहीं ये यहाँ पे दिखा रहा है कि गोल्ड स्क्रेट स्टिल अभी यहीं बने रहने के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ से ज़्यादा करेक्शन अभी डेटा के माध्यम से दिख तो नहीं रहा है। अभी आप देखो डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया है, 74%। तो 100 में 74-75 लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं स्टिल गोल्ड के साथ चलने को। तो फिर आप समझ सकते हो कि हमारी डिसीजन क्या हो सकती है। तो 50-50 रूल काफ़ी सेफ रूल है दोस्तों और यहाँ पे थोड़े करेक्शन का वेट करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं गोल्ड में। और बात रही कि दोस्तों कि जैसा कि मान लो हमने जो डिस्कस किया लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों अगर जिन्होंने भी मेरे वीडियोस को देखा है
तो पास्ट में मैंने कोई वीडियो दिया था कि गोल्ड से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कैसे करो, गोल्ड से आप अपनी रिटायरमेंट फंड की तैयारी कैसे करो। तो इसे आप हमारे वीडियो कलेक्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि गोल्ड में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है 1.5 लाख पर एनम की, तो यही मेरा टारगेट है। और ये टारगेट अगर आप अचीव करते जाओ नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, उसके बाद 5 साल आप इस पे आपको सिर्फ रुकना है, 5 साल आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो 25 सालों के अंत में एज अ नॉर्मल अगर रिटर्न लिया जाए, 30% का रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो ये रिटर्न आपको अभी ऑन एन एवरेज 45 के आसपास से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये भी मैं दिखा दूंगा। तो अगर यही रिटर्न भी हमें मिलता है जो कि एक्सपेक्टेड है, थोड़ा कम थोड़ा बेसी, लेकिन ये मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड की चाल रही है, जब से गोल्ड बिल लॉन्च हुआ है, इससे अधिक रिटर्न इसने जनरेट किया। तो आपको 25 ईयर्स के लास्ट तक आपको 45 CR बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा, 1.5 लाख पर एनम विथ 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट रेगुलर। और आपको 5 साल रुकना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दैट मीन्स कि आफ्टर 25 ईयर्स आपको 30% के रिटर्न के हिसाब से 45 CR बनता हुआ दिखेगा। अब बात रही कि SIP कैसे करेंगे। तो SIP करने के लिए दोस्तों आप समझ लो, जिस चीज़ की प्लानिंग आप यहाँ से अभी 20 साल आगे की कर रहे हो, तो SIP यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी रेट्स में हम कोई भी चीज़ खरीदें, वो ऑन एन एवरेज आपको अच्छा काम करेगी। जैसे मान लो कि मुझे अभी लोहा खरीदना है, और लोहा के रेट जो है वो अभी मान लो 60 रुपये चल रहा है, और जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो उस समय 40 रुपीज़ का था। तो ऐसा नहीं कि 60 रुपीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं 60 रुपीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। और जो मेरा टारगेट है, जैसे मान लो मैंने आपने टारगेट बताया कि 1.5 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप एटलीस्ट मुझे 10K पर मंथ तो जाना ही होगा दोस्तों, इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी। और 10K पर मंथ करता हूँ तो 1,20,000 ही आता है साल में, 1,20,000। और बाकी के जो 30K रेस्ट रह गए, वो मान लो मेरे को कभी बड़ी गिरावट दिखेगी 60 से, मान लो ये आ गया 55 आ गया या 51 आ गया, तो उस समय मैं एक साथ बड़ा अमाउंट पेस्ट करके अपने इस टारगेट को फुलफिल कर लूँगा। तो इसी हिसाब से मैं चलता हूँ, और आई थिंक ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। कि आप जैसे मान लो मुझे 10K का इन्वेस्टमेंट करना पर मंथ, तो इसको मैं 4 पार्ट में करता हूँ, कभी 3 पार्ट में करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा करेक्शन हुआ है, या फिर मुझे SIP डालनी ही है, मुझे अभी के रेट से कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। अगर ये रेट्स मैं आने वाले 20 से 25 सालों के आगे देख रहा हूँ, 20 साल के आगे देख रहा हूँ, तो ये रेट्स मेरे लिए मायने नहीं करते। क्योंकि मुझे अगर SIP करनी है दोस्तों, तो मुझे रेगुलर SIP करनी होगी, तभी मेरे फंड्स बड़े होंगे। बस इसी विश्वास से आप आगे चलते जाइए, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि हमारा टारगेट 96 के आसपास है, तो आप यहाँ पे आप अपने टारगेट के साथ जाओ और अच्छा कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अपने 50-50 रूल के साथ जाओ और वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आएगा। जो सपोर्ट आपको निकल के आ रहा है, ये वाला 91 रुपीज़, तो 91 रुपीज़ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आपको जो ये वाला लेवल है, ये लेवल आपको भी यहाँ पे भी एक सपोर्ट आपको दिख जाएगा हल्का सा। ये सपोर्ट आपको दिख जाएगा 93 के आसपास। तो 91 और 93 अभी निकटतम सपोर्ट है। उसके नीचे आने के बाद फिर गोल्ड आपको सीधा 83 के आसपास आता हुआ दिखेगा, जो कि अभी कर लीजिए मोर और लेस मुझे तो नामुमकिन दिख रहा है। कितना करेक्शन आप एक्सपेक्ट करते हो? जैसे मान लो ये टॉप रहा, और इस लेवल से अगर मान लो मैंने जो सपोर्ट लगाया इस लेवल तक, यहाँ 12% का करेक्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों ये 12% करेक्शन कल अगर हो जाता है तो वी आर वेरी लकी दोस्तों। अगर 12% का करेक्शन अगर गोल्ड में अगर आता है तो हम लोग बहुत लकी होंगे। 12% का हो जाए तो मैं अपने दोनों हाथों से इसको वेलकम करूंगा और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैं चलना पसंद करूंगा। तो इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो पसंद करता हूँ। यहाँ पे आपके सारी क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे पेड और प्रीमियम चैनल के साथ जुड़ कर रहें। साथ ही साथ आप फ्री को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको ETF में लर्निंग मिलती रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।